कैन यू सी योरसेल्फ नाउ? तो थप्पड़ पड़ा? बोलो। नहीं पड़ा। क्यों? प्रतिबिंब है ना। अच्छा, ऐसे ऐसे समझिए, ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन इस लाइट का। कैन यू सी दैट? अच्छा, अब शीशा हिलेगा तो प्रतिबिंब भी, और पर लाइट अपनी जगह पे खड़ी है कि लाइट भी हिल रही? लाइट अपनी जगह पे। अच्छा, ये प्रतिबिंब हिल रहा है कि शीशा हिल रहा है? तो फिर प्रतिबिंब क्यों हिल रहा है? अब हम ये कह सकते हैं कि शीशे का इस प्रतिबिंब में अन्वय है, राइट? लाइट वहां से यहां आ रही है, यहां से रिफ्लेक्ट होके वहां जा रही है। तीन चीजें हो गई ना, लाइट, शीशा और द लाइट विच यू आर सीइंग, द प्रोजेक्टेड लाइट, तीन हो गए। अब अगर ये शीशा टिका दूं तो देखो लाइट भी, जो प्रतिबिंब है वो भी टिक गया, और शीशा हिल गया तो प्रतिबिंब भी। अच्छा, अब प्रतिबिंब कहां गया? प्रतिबिंब मर गया क्या? अब दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जहां से वो रिफ्लेक्ट हो रहा था वो शीशा अंधेरे में गया, और ये जो बैक है, बैक शीशे की, वहां पर लाइट की रिफ्लेक्शन होएगी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं, देखिए, ये हो गई प्रतिबिंब की जागृत अवस्था। कभी यहां गया, कभी यहां गया, कभी यहां गया। ये मन है ना, तो ये मन गया इधर उधर, कभी मैं यहां गया, कभी मैं ये देखो यहां गया। ट्रैवलिंग किसकी हो रही है? चिदाभास की हो रही है। पर लाइट कहीं जा रही है क्या? तो ये जागृत, जागृत में घूम रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये मतलब अब ये शीशे की शेप अगर हम कहो एक आदमी जैसी बना ले, मैंने एक आदमी जैसी हो, और उसमें हम दिल की, मैंने दिमाग और दिल सब जगह में हम शीशा शीशा लगा दें तो चीज थोड़ा और जल्दी से स्पष्ट हो जाएगी। अब ये है अगर जागृत, और ये उधर देखिए, हाँ ये क्या है? ये स्वप्ने शुरू हो गए। है, ये सपने शुरू हो गए। हाँ, बुरे अच्छे ओ। ये जीव की हो गई सुषुप्ति। कहां गया? तो ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति किसकी अवस्था है? चिदाभास की कि मेरी? किसकी? चिदाभास की है, मेरी नहीं। जब हम ये कहते हैं कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान, तो हम क्या कह रहे हैं? ए प्रतिबिंब, अपने मूल को पहचान के तू तो ज्योति स्वरूप है। क्योंकि शीशा से जो निकला प्रतिबिंब रोशनी का, वो आपस में ऐसी खिचड़ी पक गई कि उसे उसे लगता है कि ये जो आ रहा है जा रहा है ये तो मैं हूं, ये तो जन्म हुआ मरण हुआ ये तो मैं हूं। और रोशनी कहीं गई? वो तो लाइट तो अपनी जगह में ही थी पूरे समय। तो हम कह सकते हैं ये लाइट हो गई आत्मा, शीशा हो गया अंतःकरण, और जो रिफ्लेक्टेड हुआ वो चिदाभास। अब ये चिदाभास लाइट नहीं है। अच्छा, चिदाभास को अगर समझाना होगा तो कहना पड़ेगा जिस शीशे की वजह से तू है वो शीशा तू नहीं है। लेट्स से ये जो शीशा है, इस शीशे में मैचिंग मैचिंग ये शीशा है और ये बाहर फ्रेम है, राइट? ये इसकी बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं ये जो फ्रेम है ये आपका स्थूल शरीर है, बॉडी। स्थूल शरीर में प्रतिबिंब नहीं बनता। शीशा कहो ये आपका अंतःकरण हो गया।
प्रतिबिंब कहां बन रहा है? यहां पर, राइट? अच्छा, लाइट यहां आके इसमें घुस गई कि लाइट यहां आके भी इससे अलग ही रहती है? पर आई भी है तो एक भी है। जो शीशे तक आई ना होती, मान लो ऐसे हम बीच में ये कर दें, तब शीशे से और लाइट के बीच में पर्दा आ गया, तो अब प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो ये भी कह सकते हैं ये सुषुप्ति हो गई। प्रतिबिंब कहीं गया है कि यही है? राइट? ये हटा, मन जागृत हो गया तो प्रतिबिंब स्पष्ट हो गया। अब देखिए, जिसे आम लोग सब मैं कहते हैं, वो किसको कह रहे हैं? ये जो प्रतिबिंब है उसको भी नहीं कहते। ये शीशे के जो फ्रेम है ना, देह, वो इसको मैं कह रहे। पर क्या देह मैं हूं? क्या मन बुद्धि में हूं? क्या प्रतिबिंबित चिदाभास में हूं? तो मैं क्या नहीं हूं, बस आप उसको ढूंढिए। जो मैं हूं वो तो एकदम स्पष्ट ही हो जाएगा। उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या नहीं हूं? मैं देह नहीं हूं। आप देखिए, दिन भर हम शरीर के साथ जुड़े रहते, खिलाओ पिलाओ, कपड़े वपड़े, जो नाम है उससे जुड़े रहते हैं। किसी ने अच्छा क्या, किसी ने बुरा कह दिया, कोई बोले सुनील बड़ा अच्छा है, सुनील खुश, सुनील बड़ा बेवकूफ है, सुनील गुस्से में। तो उस समय पर यह जागृति होनी चाहिए ना कि जिसको कहा जा रहा है वो मैं हूं नहीं। तो देह से असंगता, मन से असंगता, बुद्धि से असंगता। तो स्टेप 1, मैं देह इंद्रियां मन बुद्धि नहीं हूं, ये स्पष्ट। फिर मैं चिदाभास नहीं हूं। अब ये थोड़ा अभ्यास, थोड़ा अभ्यास क्या, बैठे थोड़ा मन को शांत करे, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब मन एकदम टिक गया, देह से भिन्नता प्रतीत हो गई, मैं देह नहीं हुई, बड़ा स्पष्ट हो गया, मन एकदम निर्विकल्प हो गया। पर इस निर्विकल्प मन को कौन जानता है? मैं ही जान रहा हूं। फिर इस निर्विकल्पता से मन बाहर आया, मन सोचने लगा कि अरे कितनी अच्छी अवस्था थी, ये भी किसने जाना, ये भी मैंने जाना। तो हम ब्रह्म आत्मा की एकता कह रहे हैं, हम चिदाभास की एकता ब्रह्म से नहीं कह रहे। स्पष्ट हुई बात? अन्वय और व्यतिरेक कुछ थोड़ी सी स्पष्ट हुई। देखो, थप्पड़ खा के ही समझ लगती। किसको मारा? मारा किसको? इसी को तो कृष्ण कहते हैं ना, अनहन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर के मरने पर मैं नहीं मरता। मैं चिदाभास नहीं, मैं कौन? मैं शुद्ध। ना त्वेवाहम जातु नाशम, ना त्वम नेमे जनाधिपा, न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यमतः परम। बोले ऐसा कोई समय था नहीं जब तू नहीं था और मैं नहीं थी, और ये लोग भी नहीं थे, ये भी अलग अलग जन्मों में अलग अलग कुछ थे। पर अपनी वास्तविकता को जानो। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। देह कुमार टीनेज होती, जवान होती, बुढ़ी होती। देह का है, देह मरती है, देह छोड़ करके वह आगे निकल जाता है। तो जो धीर पुरुष है वो इस बात पर मोह नहीं करते, देह पर मोह नहीं करते। बोले तुम जानो कौन हो तुम? अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्विदं ततम, विनाशम अव्यसास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। अपना आप देखो, अविनाशी,
विधि से जानो तुम कौन हो, तुम हो अविनाशी। अपने अविनाशी स्वरूप को जानिए। और ये संपूर्ण संसार इसी अविनाशी तत्व से ओतप्रोत है, और इस अविनाशी का कोई नाश कर नहीं सकता है। विनाशम कश्चित न कर्तुम अर्हति, इस अविनाशी का कोई नाश कर नहीं सकता है। उठा अर्जुन और मार, तीर मरे हुओं को मारेगा, और जो अविनाशी है इनके अंदर, उनको तो तुम मार ही नहीं सकते। अब ये किसको कह रहे हैं? जीव को कह रहे, चिदाभास को कह रहे। चिदाभास मतलब अंतःकरण साथ में आ गया ना, तो मन थोड़ी ब्रह्म है। ना मन ब्रह्म है, ना ईश्वर, ना ये शरीर ब्रह्म है। तो ये दोनों को तो हटाना पड़ा। क्या आया था? न इति, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। सुविचारणा के संबंध में बताया गया कि श्रवण किए गए को अनेक युक्तियों से मनन करना। क्या ये युक्तियां अष्टांग योग, विवेक, वैराग, षट संपत्ति, मुमुक्षुता है, या इससे कुछ अलग? अरे बिल्कुल अलग। युक्ति माने द आर्ग्यूमेंट विच आई एम गिविंग टू एस्टेब्लिश माई पॉइंट। जैसे अभी मैंने ये शीशे को, ये युक्ति हो गई। युक्ति मतलब वेर आई यूज वैरायटी ऑफ स्टेटमेंट्स, examples, anecdotes to establish my point. That is called युक्ति। तो अनेक अनेक युक्तियों से, माने अनेक अनेक तरीकों से, एग्जाम्पल से, कहानी से, प्रमाण से, शास्त्र क्या कहते हैं उसके प्रमाण से जब आपको बात समझाई जाती है, और इसी को कहते हैं सुविचारणा। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आया, वो कहते हैं आत्म राम, राम है आत्म, चीनस गुरु विचारा रे। आत्मा ही राम है, राम ही आत्मा है, चीनस ऐसा खोजो। कैसे? गुरु विचारा रे। गुरु जो विचार देवे उसको लेके पुनः पुनः समझे, तो जानो मैं ही राम हूं, राम ही मैं हूं। राम मतलब सच्चिदानंद व्यापक है। लेकिन मैं व्यापक कैसे हो सकता हूं? तो विचार चंद्रोदय की कला में यह विषय बहुत सुंदर आया था कि राजा को दूर छोटे से गांव की कमेटी का प्रधान कौन है वो नहीं जानता, पर राजा अगर जानना चाहे तो उसके पास साधन है, वो पता करा लेगा। ऐसे ही तुम ब्रह्म स्वरूप हो, लेकिन इस समय रशिया में, मॉस्को में, फला किसी कॉलोनी में बैठा वो बंदा क्या सोच रहा है तुम्हें तो मालूम नहीं, तो तुम कैसे हो सकते हो ब्रह्म? झूठा, झूठी बात है ये। अरे भाई, ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। सब जानने की जिम्मेदारी जीव की, उपाधि से जीव की ये जिम्मेदारी नहीं है, ये उपाधि से ईश्वर की जिम्मेदारी। तो ईश्वर की ड्यूटी ईश्वर करे, मैं मेरी करूंगा, मैं उसकी करूंगा। जैसे व्यवहार में गुरु और शिष्य दोनों ब्रह्म स्वरूप है, तो भी व्यवहार में गुरु और शिष्य के व्यवहार में भेद होगा कि नहीं होगा? किसी महात्मा का एक चेला थोड़े दिन वेदांत सुन लिया, तो चलते सत्संग में आके कहता, अच्छा गुरुजी आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म। तो उठ के आके उनकी गोदी में बैठ गया, तो फिर आज से तो मैं यहीं बैठूंगा। हाँ, तो गुरुजी हंसे, और हंसने के बाद 2 थप्पड़ लगाए जोर से उसको, अब बाल से पकड़ के नीचे कर दिया। देखेगा ये क्या किया? कहते मैंने मेरे को ही थप्पड़ लगाए, मैंने मेरे को ही नीचे बैठाया। तुम्हारा हम तो एक ही है नहीं? अब पागलों वाली बात करोगे तो पागलों को जवाब कैसे देंगे? ऐसे ही तो देना पड़ेगा।
कहीं किसी और प्रसंग में ऐसा सुनने में आया कि वो महात्मा की गोदी में जाकर बैठ गया कि अच्छा हम तो फिर एक ही हैं गुरुजी, फिर मैं नीचे काहे बैठूं? तो गुरु कहते हाँ ठीक है बैठो, नो प्रॉब्लम, बैठे रहो। तो थोड़ी देर में अब सब उसको घूर रहे थे गुस्से से। गुरुजी तो कुछ ना कहा, लोग अब पिटेंगे ये डर से वो अपने आप ऐसा छूट के भागा, वापस पलट के नहीं आया। फिर गुरु शिष्य एक ही हैं, आत्मा के तल पर कोई भेद नहीं है, व्यवहार के तल पर हम भेद रखते हैं। ऐसे ही व्यवहार के तल पर जीव और ईश्वर का हम भेद रखते हैं। क्यों भाई? जीव कल्पित है तो ईश्वर भी तो कल्पित है। अब ये बात समझ नहीं आई तो विचार चंद्रोदय दोबारा पढ़ो। अविद्या और माया दोनों ही कल्पित है, सत्य नहीं है। सत्य एक ही है, दो तो है नहीं। तो जीव अपने धर्म अनुसार जो करता है वो करता है, ईश्वर जो अपने धर्म अनुसार जो करता है करता है, प्रकृति ने जो करना है वो करती है। और ज्ञानी इस कल्पित जगत का असली आनंद लेता रहता है। पर ये विषय फिर कहूं गंभीर है, क्लिष्ट है, कठिन है। इट्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट इट नीड्स व्हाट? योर क्वाइट mind so that you can contemplate on it. तो शुभ इच्छा, शुभ विचारना, तनो मन सा। तो शुभ इच्छा ना अभी थोड़ा इसी पे काम कर लो। एक्चुअली में अभी वो भी नहीं है। सत्य तो यही है। विवेक वैराग में कमी है, षट संपत्ति में कमी है, मोक्ष की इच्छा है नहीं। अभी क्या है? थोड़ा एक भूत सवार हो गया, जैसे कि अच्छा विचार चंद्रोदय तो पढ़ लिया, तो अब ना उपनिषद भी पढ़ा ही दो। अब खाना उतना खाना चाहिए जितना हजम कर लो। तुम्हें अभी बैठा करके हम 100 रोटियां कहे खाओ, खा सकोगे? तो अभी जितना ज्ञान का भोजन दिया है पहले इतना तो हजम कर लो। हजम मतलब विवेक पे काम करिए, वैराग पे काम करिए, षट संपत्ति पे काम करिए, मुमुक्षुता पे करिए, मन में विक्षेप है उन्हें दूर करिए। ये तो करना पड़ेगा ना। करत विद्या है ये, सुनत विद्या नहीं है। और सच ये है, योग निद्रा करते हुए अथवा निष्क्रिय ध्यान करते हुए अथवा ऊर्जा ध्यान करते हुए अथवा ऐसे ही खाली मन करके बैठे, और इन फ्लैश जहां मन पूरा शांत और एकाग्र हुआ तो वहां बुद्धि भी चमक के समझने लग जाएगी। वो एकदम से सारी बात स्पष्ट हो जाएगी।